स्वागत लाइव टाइम्स पर। वक्फ संशोधन बिल पर सोनिया गांधी ने बयान दिया है। यह विधेयक जबरन पारित किया गया है। यह बड़ा स्टेटमेंट, बड़ा बयान सोनिया गांधी का वक्फ संशोधन बिल को लेकर। यह विधेयक संविधान पर सीधा हमला है। इसके अलावा सोनिया गांधी ने कहा है कि समाज को बांटने की बीजेपी की रणनीति का यह बिल हिस्सा है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने यह तमाम बातें कही है। तो आपको बता दें, एक तरफ कल जहां वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया और इस पूरे मामले को लेकर, इस बिल को लेकर अब सोनिया गांधी का बयान सामने आया है, जिसमें सीधे सीधे उन्होंने हमला करते हुए कहा है कि यह विधेयक जो है यह जबरन पारित किया गया है, संविधान पर सीधा हमला है और समाज को बांटने की बीजेपी की कोशिश है, रणनीति का हिस्सा है। तो एक तरफ लगातार विपक्ष जो है इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष पर तंज कसता हुआ नजर आ रहा है और अब इस पूरे मामले को लेकर सोनिया गांधी ने भी अपना पक्ष रखा है, अपनी बात रखी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता खुशबू सिंह जुड़ चुकी हैं। खुशबू, एक तरफ लगातार जो विपक्ष है हमलावर रहा है, चाहे हम अखिलेश यादव की बात करें, उनका कहना था कि रेल बेचा, डिफेंस बेचा, अब वक्फ की बारी है। उसके बाद अब सोनिया गांधी का यह बयान कि सब कुछ जो है जबरन पारित किया गया है। किस तरीके से इसे देखें? जी बिल्कुल, लगातार जब से जेपीसी की बैठक हुई थी, जब से माफ करिएगा, जब से शुरुआत हुई थी वक्फ अमेंडमेंट बिल की, वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट की बात शुरू की गई थी, तभी से विपक्ष अपने साफ रुख पे अड़ा हुआ था कि कहीं ना कहीं उनको ये था, सीधे तौर पे विपक्ष का कहना था कि ये जबरदस्ती किया जा रहा है, असंवैधानिक है, ऐसे बदलाव नहीं होने चाहिए थे। इसी तरीके से कल जब लोकसभा में सुनवाई हुई, चर्चा हुई, उस दौरान भी विपक्ष ने काफी कड़े शब्दों में इस पूरे बिल की निंदा की और साथ ही साथ हंगामा भी देखने को मिला। चर्चा हुई हालांकि और लोकसभा में पास भी हो गया बिल। अब जो जिस तरीके से विपक्ष चाहे बात करे, सभी विपक्षी पार्टियों की इंडिया अलायंस बार बार मीटिंग करके किस तरीके से इस बिल को पारित होने से रोकना है, इसकी रणनीति बनाता रहा, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं लोकसभा में पास करवाने में बिल सफल हो गई है। ऐसे में सोनिया गांधी ने अपना रुख आज साफ कर दिया। सोनिया गांधी ने आज, जो कि कांग्रेस पार्टी की सीपीपी हैं, उन्होंने कहा जिस तरीके से कि उनकी पार्टी का रुख इस पूरे जो बिल है ये असंवैधानिक है और जबरदस्ती लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का भी रुख साफ कर रही है। इसी के साथ इसी बिल की मैं बात करूं तो आज एक तरफ अगर हम इंटरनेशनल टर्म्स में देखें तो भारत को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप सरकार ने 26% टैरिफ लगा दिया है। इसको लेकर भी कांग्रेस ट्वीट कर कह रही है कि कल जब वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हो रही थी, उसी वक्त ट्रंप सरकार जो है वो टैरिफ लगा रहा था। तो वक्फ बिल संशोधन पेश करना, पारित करना, ये सब प्रायोजित कान जो है वो टैरिफ पर ना जाए। देखिए, सीधे तौर पे जो टैरिफ की बात की जा रही है, टैरिफ जो 26% ट्रंप ने लगा दिया है भारत पे, लगातार काफी टाइम से इस मुद्दे को कांग्रेस जो है उठाती आई है। पिछले दिनों में पवन खेड़ा ने भी इस मुद्दे को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो शेर है, बब्बर शेर है, जो दिखावे का माटी का शेर कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यहाँ तक कहा था कि ये पहुंचते हैं अमेरिका और अमेरिका में जाके ट्रंप के गले तो लगते हैं, लेकिन ट्रंप से जो भारत में जो टैरिफ लगवाया जा रहा है उसको नहीं रोक पा रहे हैं। तमाम जो इस तरीके की बातें कही जाती रही हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पहले भी कहा जाता रहा है कि जो प्रधानमंत्री, जो भाजपा पार्टी जो है वो जो प्रधानमंत्री की विदेश नीतियों की सराहना करती है, वो अभी अमेरिका के टैरिफ मुद्दे पे चुप है। और कहीं ना कहीं अब वक्फ जो संशोधन पे जो ये पूरा चर्चा था कल का, इस चर्चा को भी अब कांग्रेस पार्टी ने जो टैरिफ का मुद्दा है उससे जोड़ के जो ट्वीट किया और ट्वीट में ये कहा कि ठीक है खुशबू, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां पर इस वक्त संबोधन कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे।